हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सीजीएल का 2023 का टायर 1 के 14 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का पेपर रीजनिंग का। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, जिसमें हमें ये सीरीज़ को कंप्लीट करना है। एंड इसको हमने कैसे सॉल्व करना होता है, तो दैट इज़ हमें पहले तो नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लेने हैं कि कितने हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अगेन इसमें 20 हैं एंड हम चेक करेंगे कि कितना इसमें बनना चाहिए। राइट, इधर इट कैन बी 4 into 5 का पेयर या फिर 5 into 4 का पेयर या 4 into 5 का पेयर। सो हम यहाँ पे 5 का पेयर बनाते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ m रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 अगेन यहाँ एंड ये 4 पेयर बन गए। m के बाद यहाँ n आना चाहिए, तो यहाँ n आ गया, यहाँ m आ गया। ठीक है, थर्ड में हमें दिख रहा है कि p आना चाहिए, तो यहाँ p आ जाएगा, ये p आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ दिख रहा है ओ आना चाहिए, तो ओ इधर आ जाएगा एंड यहाँ लास्ट में एस आना चाहिए एंड यहाँ ओ आएगा। सो हमें ये दिख रहा है कि लास्ट में तो ओ आएगा, तो ये ऑप्शन तो हट गया। फर्स्ट में पी आएगा, ओके, एंड यहाँ ओ आना चाहिए, तो नेक्स्ट हमारा ओ होगा, ये ऑप्शन भी हट गया। सेकंड ऑप्शन में हमारा ओ आना चाहिए था। ठीक है, थर्ड ब्लैंक्स में हमारे पास एन आना चाहिए, दोनों में एन है, एंड फोर्थ में हमारे पास एस आना चाहिए था पर यहाँ एम है, तो ये हट जाएगा एंड फर्स्ट विल बी आर ऑप्शन। राइट, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो ये है हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमें दिया है कि एम्बेडेड फिगर हमें पता करनी है कि कहाँ आएगी। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे तो कहीं नहीं बन रहा, बट इस फिगर में हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो ये वाली जो फिगर है ये हमारे क्वेश्चन वाली फिगर से मैच कर रही है। राइट, और किसी में कोई है तो नो, वी कांट सी एनी ऑफ सच फिगर एंड हेंस हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ दिस क्वेश्चन एंड हमें इसमें नेक्स्ट इन सीरीज़ पता करना है। तो ये क्या होगा बेसिकली, अगर हम देखें तो एफ एंड ओ इंटरचेंज हो रहे हैं, 3 and 6। तो अगर हम यहाँ देखें ये 6 बीच में आया, टी यहाँ आया एंड ये इधर आ गया, ओके फाइन। एंड अगर हम देखें दिस कम्स हियर एंड दिस गोज हियर, ये इधर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो थर्ड और सेकंड और थर्ड में क्या बन रहा है कॉमन, तो ये दोनों तो इंटरचेंज हो रहे हैं, लाइक ये यहाँ जाएगा, एक मिनट, what we have is heart goes over here and F goes down, T goes over here एंड 3 and 6 इंटरचेंज करते हैं एंड ये ऐसे फॉर्म करेगा। राइट, एंड अगर हम यहाँ देखें तो सेम अब ये वाली सीरीज़ फॉलो होगी यहाँ पे, देन वी हैव दिस ओवर हियर एंड ये इंटरचेंज करेंगे। सो अब इन दोनों में हमारे पास ये वाला सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तो ये दोनों तो रिवर्स हो जाएंगे, दैट मीन्स नहीं, स्क्वायर ऊपर आएगा, हार्ट बीच में आएगा, तो ये तो हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, यानी फोर्थ हमारा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आप अब यहाँ देखिए कि क्या बन रहा है हमारे पास, ये वाला पैटर्न बन रहा था, तो ये यहाँ पे आएगा, ओ बीच में आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, एंड हेंस हमारा ये वाला पैटर्न सेटिस्फाई होता है विद द फोर्थ ऑप्शन। राइट, नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हमें पता करना है कि ब्लैंक्स में क्या आएगा। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले
दैट इज़ 39, 42, 48, 57, 69 डैश एंड 108। ठीक है, अब हमें दिख रहा है यहाँ पे तो +3 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ +9 हो रहा है, यहाँ +12 हो रहा है, तो यहाँ ऑब्वियसली +15 होगा। एंड 15 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, दैट इज़ 4 1 कैरी एंड इट इज़ 7 + 1 84 एंड 84 हमारा इसमें आंसर बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इसमें हमें पैटर्न पता करना है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये वाली चीज़ आ रही है, तो बीच वाले को हमें आंसर में लेकर आना है क्योंकि ये बड़ा टर्म है, तो फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को मिलाकर हमें सेकंड का एज एन आंसर लाना है। तो 8 + 3 अगर मैं करती हूँ तो क्या होगा 11 एंड 44 को 11 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, सेम अगर हम 12 + 3 करते हैं दैट इज़ इक्वल टू 15 एंड 60 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास अगेन 4। ओके, तो हमारा पैटर्न तो हमें दिख रहा है एंड हेंस अगर हम फर्स्ट वाले को ट्राई करते हैं तो इट इज़ 12 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 17 एंड 68 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा आंसर 4 एंड हेंस ये हमारा आंसर बन जाता है, राइट। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास अगेन अ सीरीज़ एंड यहाँ हम लिख लेते हैं 33, 80, 108 डैश 183, 230 एंड रुकिए मैं अगेन लिखती हूँ यहाँ पे 33, 80, 108 डैश 183, 230 एंड 258। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसमें गैप बहुत बढ़ रहा है, तो ये प्लस के होने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं बट स्टिल लेट्स ट्राई इट। तो ये कितना होता है 80 - 33 इज़ 47। ओके, एंड यहाँ अगर हम देखें 108 - 80 तो यहाँ पे क्या आ जाता है, दैट इज़ इक्वल टू 28 एंड अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो ये क्या आएगा 230 - 103 इज़ 47। ओके, कुछ पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि 47 रिपीट हो गया है। लेट्स सी 258 - 230 कितना होता है, तो ये 28 होता है। ओके, तो ठीक है, अब हमें ये तो दिख गया, तो हो सकता है यहाँ पे हम 47 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 108 + 47 इज़ इक्वल टू 155। ठीक है, एंड अगर हम 183 - 155 करते हैं तो अगेन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 28 एंड हेंस हमारा जो अजम्पशन था इस पैटर्न का वो सही हो जाता है एंड हेंस हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 155। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये पेपर कटिंग वाले क्वेश्चंस कि हम इसको फोल्ड करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो अगर आप इस तरफ फोल्ड करेंगे तो ये मिरर इमेज बनेगी, पर ऊपर करेंगे तो वो ये वाटर इमेज बनेगी। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो एरो है इसका बैक यहाँ पे ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, पेंटागन है यहाँ पे, तो पेंटागन में कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो एरो का फेस तो चलो सब में ऑपोजिट है, बट यहाँ आप देखिए ये दोनों एक साथ हैं तो ये हट जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये चीज़ें चेक करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना बेस्ट ये होता है कि आप एलिमिनेट करते हुए चले जाएं ताकि आपका आंसर करेक्ट रहे। अब यहाँ पे आप देखिए ये पेंटागन का शेप चेंज क्यों हो गया, नहीं होना था ना, तो ये हट जाएगा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखें तो ट्रायंगल यहाँ इन्वर्टेड क्यों हो गया, नहीं होना था ना, तो ये भी हट जाएगा एंड हेंस हमारे पास
सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस क्वेश्चन, अगर हम देख रहे हैं कि हमारा लास्ट में तो इक्वल टू है, यानी आंसर 46 में आना चाहिए, एंड यहाँ हमारे पास 150 का नंबर दिया गया है, यानी हम कम में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ यहाँ डिवाइड होनी चाहिए। ये जस्ट एक अजम्पशन है जो मैं लेकर चलती हूँ। इट माइट बी रॉन्ग बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ राइट। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 150 डिवाइड बाय 3 तो हम करते हैं तो ये आता है 50, एंड यहाँ पे हमें क्या दिया है 10 -2 इंटू 7, तो बोर्ड मास में ये पहले मल्टीप्लाई होगा एंड हेंस ये 14 हो गया, -14 है 10 एंड ये हो गया 50, -4 हो जाएगा, ये हो गया 50 एंड ये हो गया 46, एंड हेंस हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर जा रहा है, राइट। नेक्स्ट हम अगर देखें तो ये वाला हमें पैटर्न दिया गया है जिसमें हमें चेक करना है कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो किस तीसरे में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमें दिख रहा है कि गैप ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड बीच वाला इज़ द बिगर नंबर। तो अगर हम चेक करते हैं 31 एंड 35 को, तो ये तो 66 आ रहा है, और 66 में अगर हम 47 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, देन इट हैज़ टू बी 9 एंड 1, ठीक है। अगर हम 55 एंड 51 को ऐड करते हैं तो अगेन इट इज़ 106, एंड यहाँ से अगर हम 67 को माइनस करते हैं तो यहाँ तो ये 39 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता ये पैटर्न। तो लेट्स डू दिस कि 31 में अगर हम 16 ऐड करते हैं तो क्या आएगा 47, एंड 47 से हम माइनस करते हैं अगर 12 को तो ये आएगा 35, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ करते हैं तो 51 + 16 करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 67, एंड 67 - 12 करेंगे तो इट इज़ 55। तो ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ बन रहा है। सो लेट्स डू सी दिस। तो 33 + 16 तो यहाँ पे होना चाहिए था 49, जो कि यहाँ नहीं है, हेंस इस कैंसिल। 32 + 16 करेंगे तब भी यहाँ 18 होना चाहिए, ये भी कैंसिल। 13 + 16 करेंगे तो ये 9 हो गया, 29 हो गया, ओके इट इज़ सेटिस्फाइंग। 29 - 12 करेंगे तो इट हैज़ टू बी 17, एंड हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि हमें मिरर इमेज बनानी है विद रेफरेंस टू दिस, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो W तो हमारा सेम है, हम इसे छेड़ेंगे नहीं, पर अगर हम n की तरफ जाते हैं तो हमें ये n डिफरेंट लग रहा है बाकी तीनों n से, एंड ये तो एक मिरर इमेज बनेगी ना, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा हट जाता है। ये सही है, ये सही है, ए हमें तीनों सेम दिख रहे हैं, वी वोंट टच इट। बी भी हमें तीनों सेम दिख रहे हैं तो ठीक है, इट्स फाइन। बट यहाँ हमें जी थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, एंड हमें ये भी पता चल रहा है कि ये तो एक मिरर इमेज है, एंड हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। ये दोनों सेम है, ये सेम है, ये सेम है, हमें बस अब 2 को चेक करना है, क्योंकि ये हमारा बनेगा डिसाइडिंग फैक्टर कि कौन सा हमारा ऑप्शन रहेगा। तो इस 2 को अगर हम मिरर इमेज में बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, एंड ये तो एक वाटर इमेज बन जाएगा। तो एंस हमारा जो इसका आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये है हमारा क्वेश्चन जो कि एनालॉजी के ऊपर है, एंड अगर ऑर्थोपेडिक कौन होते हैं तो वो बेसिकली बोन्स को ट्रीट करते हैं। ऑर्थो एक रूट वर्ड है बोन के लिए, एंड वहीं कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट को अपना ट्रीट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस क्वेश्चन, तो अगेन सेम पैटर्न हमें इसमें फॉलो करना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। सेम पैटर्न में हम इसको 5 में ब्रेक करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि फर्स्ट लेटर तो बी होना चाहिए, ए हट गया, ए हट गया, ठीक। तो बी एंड सेकेंड हमें वी हर जगह दिख रहा है, तो वी आना चाहिए, डब्ल्यू हट गया एंड हैंस ये हमारा ऑप्शन हो गया। हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, राइट। नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है इट इज़ अ वेन डायग्राम का क्वेश्चन। आई प्रेफर डूइंग इट बाय वेन डायग्राम, सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन है हमारे पास, सम कूलर आर मिक्सर, तो ये हो गया मिक्सर, ये हो गया कूलर। सम मिक्सर आर सीजर्स एंड सम सीजर्स आर नाइफ। कंक्लूजन 1 हमें क्या बोल रहा है कि सम नाइफ आर मिक्सचर। नाइफ और मिक्सचर के बीच में तो हमें कोई कनेक्शन दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो अज्यूम हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है वैसा ही करेंगे एंड हेंस फर्स्ट कंक्लूजन तो हमारा रॉन्ग हो गया। सम सीजर्स आर कूलर, इसमें और इसमें भी कोई मैच नहीं है, ये भी हट गया। सम नाइफ्स आर कूलर, इनमें कोई कॉमन नहीं है, ये भी हट गया। एंड नो नाइफ इज़ मिक्सचर, तो हमें पता नहीं है, मे भी हो मे भी ना हो, अज्यूम हम करेंगे नहीं एंड हेंस नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज का इसमें ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये, एंड हमें इसमें क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, तो हमें दिखते ही पता चल रहा है कि एन ओ पी बनेगा, के एल एम बनेगा एंड हेंस यहाँ पे यू वी डब्ल्यू बनेगा, तो वी हट जाएगा, एक्स हट जाएगा। एच तो 8 होता है, ई हमारा 5 होता है तो -3 में जाएगा, डी हमारा 4 होता है, ए 1 होता है, -3 हो रहा है। एम हमारा होता है 13, -3 करेंगे तो जाएगा 10 एंड 10 होता है जे, तो हंस हमारा आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो विच इज़ अ लीप ईयर। तो लीप ईयर का मैंने आपको बताया था कि लास्ट के इट शुड बी डिविजिबल बाय 4 अगर वो एक नॉन सेंचुरियन ईयर है, एंड वो अगर सेंचुरी ईयर है तो वो 4000 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसमें से तो कोई सेंचुरी ईयर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हंस हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट के 2 नंबर अगर डिविजिबल बाय 4 हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा एंड हेंस अब हम इसको चेक करते हैं। तो 76 का 4 से डिवाइड हो रहा है, तो येस ये 14 टाइम्स 4 में जाता है एंड हेंस यही हमारा एक लीप ईयर है, राइट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे जाएं, 16th नंबर क्वेश्चन, एंड ये हमारा कहता है कि पॉइंटिंग टू सुरेशा आई सेड शी इज़ डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ सन ऑफ माई वाइफ, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मेरी वाइफ है, तो ऑब्वियसली मैं तो मैन ही हुआ, तो आई एम दिस, आई लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, माई वाइफ, वाइफ वाला रिलेशन में ऐसे एरो में दिखाती हूँ एंड ये मेरी वाइफ हो गई, वाइफ का सन, ठीक है। यहाँ हम सन पे जाएंगे एंड ब्रदर, तो ये हो गया ब्रदर एंड उसकी डॉटर है ये, ठीक है। तो हाउ एम आई रिलेटेड टू सुरेशा, तो सुरेशा तो मेरी ग्रैंड डॉटर होगी, तो मैं उसका ग्रैंड फादर हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो आई की बात हो रही है तो आंट फीमेल ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ग्रैंड अंकल मैं हूँगा नहीं एंड हेंस ग्रैंड फादर इज़ द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th है हमारे पास कि हमें पता करना है ऑपोजिट ऑफ 4, ओके। 4 है हमारे पास यहाँ एंड यहाँ, एंड हम अगर एक चीज़ याद रखा हो हम लोगों ने, तो जो भी फिगर दिया है उसमें अगर एक पर्टिकुलर फेस दिया है तो उसका ऑपोजिट उसी में ही नहीं दिखाई देगा, तो हम यहाँ से क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि 6 और 2 तो इसका ऑपोजिट हो नहीं सकता 4 का, तो 6 हट गया, 2 हट गया, यहाँ पे 1 भी इसमें इमेज में है तो 1 भी हट गया एंड हेंस 5 इज़ आवर ऑप्शन एंड 5 हमारा
ऑपोजिट हो जाएगा किसके, 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 एंड हमें इसमें एनालॉजी फाइंड करनी है। सो W क्या होता है हमारा, W का अल्फ़ाबेट इज़ 23, O इज़ 15, दूसरा O अगेन 15, D इज़ 4, L इज़ 12, A इज़ 1, N इज़ 14 एंड D इज़ 4। ठीक है, Z है हमारे पास हाउ मच इज़ 26, I है हमारा 9, R है 18, X इज़ 24, O is 15, U is 21, Q is 17 and X is again 24, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये +3 है, ये -6 है, ये +3 है, ये -6 है एंड हेंस ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो M में अगर हम +3 करते हैं तो P आएगा एंड ये सारे ऑप्शन कैंसिल, 4th इज़ आवर ऑप्शन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि इसमें एक जो 3 है वो तो सेम तरीके से फॉर्म हो रहे हैं बट एक है वो डिफरेंट है, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, हमें दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर से रिलेटेड है, समथिंग रिलेटेड टू स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर्स तो हैं, 1 भी 1 का स्क्वायर है। तो लेट्स डू इट, दैट इज़ 13 - 7 अगर हम करते हैं तो क्या आता है 6 एंड 6 का स्क्वायर वी नो इट्स 36, 9 - 5 करते हैं तो इट्स 4 एंड 4 का स्क्वायर इज़ 16, ओके। एंड 3 - 2 करते हैं तो 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड हेंस यही हमारा ऑप्शन हो गया जो कि सी ऑप्शन है हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा साइन इंटरचेंज होना चाहिए टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा 294 है पर आंसर में 33 आ रहा है एंड हेंस इट हैज़ टू डिक्रीज़। ठीक है, तो हमें समथिंग यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा एंड हेंस हम यहाँ से हमें पता चल गया यहाँ डिवाइड पक्का आएगा तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे 294 ये फर्स्ट ऑप्शन को आप ट्राई करेंगे क्योंकि अब हमने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, बाकी सब में डिवाइड है। ठीक है, तो अब हम 294 को डिवाइड करते हैं 14 के साथ एंड मल्टीप्लाई बाय करेंगे 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 - 67। इसको हम नीचे 14 लिख देते हैं, ये 2 से गया, ये 7 से गया, ये 4 × 8 एंड 22, यहाँ हो गया 84 एंड ये हो गया -67 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, नहीं 84 + 16 ही कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 100, 100 - 67 हमारे पास आ गया 33 एंड हेंस फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट ये है हमारे पास क्वेश्चन दैट इज़ हमें ऑड वन आउट यहाँ से पिक करना है। तो अगर हमें पता होगा तो ये है कि KP इज़ ऑपोजिट। ऑपोजिट कैसे है, हमने क्या याद किया था, PK से याद किया था। ठीक है, तो और ये है GT रोड हमने याद किया था एंड EV से हमने याद किया था ईव। ठीक है, तो ये तीनों तो ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है क्योंकि हमने DEW से इसको याद किया था। ठीक, तो अगर हम अब बात करें तो K - 3 इज़ H, G7 होता है, D4 होता है, -3 कर दिया, ये भी हमने -3 कर दिया एंड E - 3 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे C नहीं B आना चाहिए था एंड हेंस ये हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन एंड जिसमें हमें एनालॉजी देखनी है। तो फर्स्ट है हमारे पास 378 जिसको हम 14 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो ये आना चाहिए, एक मिनट, ये 7 से गया, ये गया 189 से एंड अगर हम फिर से डिवाइड करें तो ये क्या होगा
ये होगा 27 एंड 27 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 3। ठीक है, सेम अगर हम 432 को 18 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 9, ये हो गया 216, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 24। 24 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो अगेन हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो सेम अगर हम अप्लाई करें इसमें तो 125 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इट इज़ 25 एंड 25 को 8 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन तो हट गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 405 डिवाइड बाय 15 विच इज़ इक्वल टू 2 एंड ये हो गया 10, 105, तो क्या आएगा यहाँ पे 27 एंड 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 एंड हेंस सेकेंड इज़ आवर ऑप्शन। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या है, दैट इज नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है दैट इज इक्वल टू कि हमें पता करना है नेक्स्ट इन सीरीज में क्या आएगा। ओके, सो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि स्टार तो इधर आ गया, ये यहाँ गया एंड ये यहाँ गया। इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है। फर्दर अगर हम देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गए हैं एंड देन अगेन सेम इन्होंने ऐसे अपना राउंड फॉर्म किया है एंड इन्होंने इंटरचेंज किया है। सो यू हमारा सेंटर में आना चाहिए, ये तो हट गया क्योंकि यहाँ वी आ गया एंड यहाँ डी आ गया, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। 3 एंड 4 तो हट गया, तो यू तो हमारा सेंटर में आना चाहिए। ओके, एंड ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमना था, तो स्टार हमारा नीचे आ जाएगा एंड सेकंड हमारा ऑप्शन बन जाएगा। राइट, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 24th एंड ये अगेन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम एंड ऑल राइस आर ग्रीन्स, some pulses are greens and all greens are edible। ठीक है, ये हमें दिख गया, तो all rice are edible। ऑब्वियसली देखिए फर्स्ट वाला जो है ये राइस ये इसके सबसेट में है, तो ये तो होगा ही। all pulses are edible we don't know, क्योंकि ये वाली पल्सेस का हमें नहीं पता है, सेकंड हटा देंगे। some edibles are green, सम एडिबल्स आर ग्रीन, इनका हमें नहीं पता है, तो एक मिनट, सॉरी फॉर दिस। देखिए ऑल राइस आर ग्रीन्स एंड ऑल पल्सेस आर ऑल्सो ग्रीन्स। ठीक है, मैंने पहले थोड़ा उल्टा बना दिया था एंड देन दिस ऑल ग्रीन्स आर एडिबल। तो हमें दिख रहा है कि ऑल राइस तो एडिबल हैं ही, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ऑल पल्सेस आर ऑल्सो एडिबल, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। सम एडिबल्स आर ग्रीन, ये वाला हमें नहीं पता है एंड हेंस ये भी करेक्ट है, तो ऑल कंक्लूजन फॉलोज आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट इज़ डिक्शनरी का। तो अगेन हम सेम ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको करेंगे, दैट इज़ देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, मैं कई बार हो जाती हूँ। तो देखिए 3 तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 6 एंड 5 में देखना है कौन पहले आएगा। तो ये स्पाई है, ये स्पो है, तो ऑब्वियसली ए पहले आएगा, तो यानी 6 पहले आएगा, ये ऑप्शन हट जाएंगे। तो 365 365 1 तक आ गया। 2 एंड 4 में हमें चेक करना है कि कौन सा पहले आएगा, तो डी पहले आएगा यानी 2 पहले आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई गेस आपको ये वाली क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।